इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड इन दिनों भारत में चल रहे एक विवाद का केंद्र बने हुए हैं। इफी 2022 में द कश्मीर फाइल्स पर उनकी टिप्पणी पर हंगामा मच गया है। नदाव 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड हैं। 28 नवंबर की शाम उन्होंने इस इवेंट के मंच से कहा, द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हम सभी डिस्टर्ब और हैरान थे। यह हमें एक प्रोपेगेंडा और अश्लील फिल्म की तरह लगी जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए उचित नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इस असंतोष को खुले तौर पर साझा कर सकता हूँ, क्योंकि इस समारोह की आत्मा ही यही है कि हम यहाँ आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। कार्यक्रम की सिनेमाई समृद्धि, उसकी विविधता और उसकी जटिलता के लिए मैं समारोह के प्रमुख और प्रोग्रामिंग के निदेशक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने डेब्यू कॉम्पिटिशन में 7 फिल्में देखी और अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन में 15 फिल्में देखी। इसमें से 14 फिल्मों में सिनेमाई विशेषताएं थी। 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने हम सभी को परेशान और हैरान किया है। द कश्मीर फाइल्स के बारे में लंबे समय से इस तरह की बातें कही और लिखी जा रही हैं, मगर केंद्रीय मंत्रियों के सामने मन से ऐसा कहने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया था, क्योंकि सबको डर था कि वो इससे जुड़ा जो कुछ भी कहेंगे उन्हें उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नदाव इफी में किसी देश से ज्यादा सिनेमा के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो कहा। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर जेलोन ने कहा कि लैपिड को अपने बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने भारत से माफी भी मांगी है। इजरायली राजदूत ने ट्विटर पर एक थ्रेड लिखकर लैपिड की आलोचना भी की है। नदाव लैपिड इजरायली फिल्म मेकर हैं। उनका जन्म 1975 में तेल अवीव में रहने वाले यहूदी परिवार में हुआ था। माता पिता इजरायली फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। पिता राइटर थे और माँ फिल्में एडिट किया करती थी। लैपिड ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की पढ़ाई की। इसके बाद वो इजराइल की आर्मी से जुड़ गए, मैंडेटरी सर्विस के लिए। यहाँ से निकलने के बाद वो पेरिस चले गए। लैपिड पेरिस में लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे थे। वो फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए वापस अपने देश लौटे। यरूशलेम के सैम स्पीगल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल में दाखिला पाया। फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ वो लिख भी रहे थे। 2001 में उनकी पहली नॉवेल कंटिन्यूआ बेलांडो प्रकाशित हुई। इसके बाद वो इजराइल के कई डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के साथ जुड़ गए। वो सिनेमेटोग्राफी किया करते थे। 2003 में नदाव लैपिड ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बॉर्डर प्रोजेक्ट डायरेक्ट की। इसके बाद वो लगातार कई शॉर्ट फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करते रहे। अगले 7-8 सालों में उन्होंने रोड, एमिलीज गर्लफ्रेंड, गाजा सेडरॉड जैसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए। नदाव लैपिड के साथ अच्छी चीज ये रही है कि उन्हें जो जैसा लगता है उसे वैसे ही वो पर्दे पर उतार देते हैं। 2011 में उन्होंने अपने करियर की पहली फिल्म पुलिसमैन डायरेक्ट की। इस फिल्म के आधार पर उन्हें इजराइल से निकलने वाले सबसे काबिल फिल्म मेकर्स में गिना जाने लगा। ऐसा क्या था इस फिल्म में? ये फिल्म 2 पक्षों की लड़ाई दिखाती है, इजरायली पुलिस और लेफ्ट विंग के आतंकवादी की। फिल्म पाला नहीं चुनती, ना ही किसी को सही या गलत बनाती या बताती है। इसका फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया जाता है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में डील नहीं करती। वो बताती है कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी अमूमन बताई या दिखाई जाती है। साधारण विषयों की जटिलता पर बात होती है। खैर, पुलिसमैन ने दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड जीते। प्रतिष्ठित लोकार्नो फिल्म फेस्ट में पुलिसमैन को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। यरूशलेम फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म ने कई अवार्ड अपने नाम किए। नदाव लैपिड की फिल्म मेकिंग के बारे में जब आप पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक चीज स्टैंड आउट करती है। वो चीजों को उसी तरीके से पेश करते हैं जैसी वो हैं, उसे सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर वो किसी विषय को लेकर कंफ्यूज हैं तो वो कंफ्यूजन आपको उनकी फिल्म मेकिंग में दिखाई पड़ती है। उनका फिलॉसफी बैकग्राउंड भी उनकी फिल्मों से झांकता है। आगे नदाव लैपिड ने द किंडरगार्टन टीचर नाम की फिल्म डायरेक्ट की। ये फिल्म एक 5 साल के बच्चे के बारे में बात करती है जो कविताएं लिखता है। उस बच्चे और उसकी किंडरगार्टन टीचर के बीच जो संबंध है वो फिल्म का मेन प्लॉट है। उस बच्चे की पोएट्री के माध्यम से कई थीम्स पर बात होती है। ये अपने आप में कितनी वियर्ड सिचुएशन है कि एक 5 साल का बच्चा कविताएं करता है और वो अपनी कविताओं के माध्यम से दुनिया भर की दिक्कतों पर विमर्श कर रहा है। इस किस्म का एब्सर्डिज्म लैपिड के सिनेमा में पाया जाता है। द किंडरगार्टन टीचर को 2014 कान फिल्म फेस्टिवल के इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक में प्रीमियर किया गया था। 2019 में नदाव लैपिड ने सिनोनिम्स नाम की फिल्म डायरेक्ट की। ये कमोबेश उनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी। ये एक यंग इजरायली लड़के की कहानी थी जो इजराइल में मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद पेरिस चला जाता है, मगर वहां जाने के बाद वो हिब्रू बोलने से बचता है। वो अपनी इजरायली इमेज से निजात पाना चाहता है। ये फिल्म एक इंसान और खुद के साथ उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में थी। वो अपने देश के बारे में फील कुछ करना चाहता है, मगर वो फील कुछ और करता है। सिनोनिम्स ने प्रतिष्ठित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में टॉप प्राइज जीता था। 2021 में नदाव की आखिरी फिल्म अ हेड्स नी रिलीज हुई। ये एक फिल्म मेकर की कहानी थी। एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान उसकी मुलाकात देश के कल्चरल मिनिस्टर से होती है।
इसके बाद उसके जीवन में आमूल चूल बदलाव आ जाते हैं। उसे अपनी आज़ादी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। ये फिल्म इजराइल में लोगों की आज़ादी छीनने और मिलिट्री के वर्चस्व पर कटाक्ष करती है। इजराइल में नदाव की फिल्म मेकिंग और उनके विचारों के आधार पर उनसे सवाल किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो उनके सामने अलग अलग तरीके से खड़ा होता है वो ये है कि लैपिड देशभक्त हैं या देशद्रोही। लैपिड जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उसमें वो इजराइल को वैसा ही दिखाते हैं जैसा वो देश है। जैसे रंग दे बसंती के एक सीन में माधवन का किरदार कहता है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जब तक कमियां नहीं पता होंगी उस चीज को सुधारा नहीं जा सकता। लैपिड अपनी फिल्मों में इजराइल की उन्हीं कमियों को उजागर करते हैं। इसी वजह से उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने देश से प्रेम नहीं करते, या अन्य शब्दों में कहें तो देशद्रोही हैं, जिन चीजों की वजह से लोग उनके राजनीतिक झुकाव को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। लैपिड की फिल्म मेकिंग का मेन थीम ही वो है। वो खुद अपनी फिल्मों में इस तरह के कंफ्यूजन पर बात करते हैं और यही चीज उन्हें एक अच्छा फिल्म मेकर बनाती है। नदाव अपने एक इंटरव्यू में एक किस्सा बताते हैं। उन्होंने कहा, जब उनकी फिल्म सिनोनिम्स का प्रीमियर हो रहा था तब इजराइल की कल्चरल मिनिस्टर मिरी रेगेव ने वहां एक आदमी को भेजा। वो शख्स लैपिड के पास आया और सीधे कहा, हाय, मैं ये पता लगाने आया हूं कि आपकी फिल्म एंटी है या प्रो, यानी आपकी फिल्म सरकार विरोधी है या सरकार का समर्थन करने वाली। इसके जवाब में लैपिड ने कहा, जैसे ही आपको पता चले प्लीज मुझे भी बताइएगा। नदाव लैपिड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे हैं। पिछले साल इफी में उनकी फिल्म अहेड्स नी को सोल ऑफ एशिया सेक्शन में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था। इस साल वो इफी की ज्यूरी को हेड कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।